प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इनसे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टियों को पहले ही सॉल्व कर दिया था। तो ये जो आज का सवाल है वो है बेटा tan इनवर्स माइनस के 1/√3। तो आज हम जानेंगे tan इनवर्स माइनस के 1/√3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले बेटा लेट कर लीजिए। तो आपने लेट किया, लेट y इजकल टू, तो y इजकल टू क्या लिखा है आपने, tan इनवर्स। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस के 1/√3। आपने ये लेट कर लिया। तो देखो बेटा, मैंने tan के लिए आपको उस दिन एक प्रॉपर्टी बताई थी, तो आपको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का यूज कर लेना है। तो प्रॉपर्टी क्या थी बेटा आपकी, tan इनवर्स माइनस के x बराबर क्या था, माइनस के tan इनवर्स x। बेटा देखो, जब आपको tan इनवर्स माइनस के x दिखाई दे जाए तो आपको लिखना क्या है, माइनस के tan इनवर्स x। तो अब आप क्या करोगे, आपका जो क्वेश्चन है आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, y इजकल टू, देखो यहाँ माइनस था, जब यहाँ माइनस था तो यहाँ लिखा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो क्या लिखोगे बेटा, tan इनवर्स, और कितना हो जाएगा, 1/√3। तो आपने क्या लिख दिया, 1/√3। अब आपको ये पता होना चाहिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो बेटा ये जो वैल्यू होती है ये tan 30 की वैल्यू होती है, यानी tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे बेटा y इजकल टू माइनस के tan इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा, tan 30 की। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। तो इसको आप किस प्रकार कन्वर्ट करोगे, इस प्रकार से। देखो 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे सिस्टम, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स कितना बनेगा, tan पाई/6। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इजकल टू जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, पाई/6। उम्मीद है कि यहाँ तक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अगले में क्या बोला गया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस के √3। अब आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है, tan इनवर्स √3 की। तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बेटा लेट करोगे। तो आप कर लीजिए लेट, किसके बराबर किया, y इजकल टू, तो क्या लिखोगे बेटा, tan इनवर्स कितना आ जाएगा, माइनस के √3। उसके बाद हमें देखना है, जब हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी दी गई थी तो उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना था। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से मानेंगे, यानी अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या थी, tan इनवर्स माइनस के x इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस के tan इनवर्स x। बेटा जब यहां माइनस होता है तो आप कहां माइनस लगा देते हो, आगे। ये आपकी प्रॉपर्टी थी, आपको इसी के अकॉर्डिंग अब सवाल को सॉल्व करना है। तो आप करोगे क्या बेटा, इसको लिखोगे y इजकल टू, क्या लिखोगे, माइनस के tan इनवर्स √3। तो यानी ये जो माइनस था आप आगे ले आए, ऐसे ही हमने इसको आगे लिख दिया। अब ये जो है √3 किसकी वैल्यू होती है, हमें ये पता होना चाहिए। तो y इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स, और माइनस के, माइनस हमने लिख दिया tan इनवर्स। √3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये होती है tan 60 की। और मैंने आपको उस दिन बताया था tan 60 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, tan इनवर्स tan पाई/3। तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, तो y इजकल टू कितना आ गया बेटा, ये आ गया पाई/3। उम्मीद है कि चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। पर आएगा किसके, क्योंकि यहां पे भी माइनस था आपका, ये भी माइनस था, तो यहां भी क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। आगे देखिए बेटा, अगला सवाल है cot इनवर्स माइनस के 1। तो cot के लिए हमें अलग फॉर्मूला था, उसको हम जानते हैं। देखो मैंने उस दिन प्रॉपर्टी में भी बताया था। सबसे पहले इसको हम बेटा लेट कर लेते हैं। तो क्या निकल के आएगा, लेट किसके बराबर, y इजकल टू, y इजकल टू कॉट इनवर्स माइनस के 1। और कॉट की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई नहीं, तो सबसे पहले मैं कॉट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, जब भी आपको माइनस के ये दिखाई दे जाए x, यानी कॉट इनवर्स माइनस के x दिखाई देगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस, और फिर क्या लिखना पड़ेगा, कॉट इनवर्स x। ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। यानी जो कॉट इनवर्स माइनस के x का जो फॉर्मूला बनता है, जो प्रॉपर्टी है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होती है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अब इस सवाल को सॉल्व करने वाले हो। तो आप करोगे क्या बेटा, इसको लिखोगे y इजकल टू, क्या लिखोगे, y इजकल टू, इसी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपको क्या लिखना होगा बेटा, पाई माइनस क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। ये वाला माइनस आप पाई माइनस कॉट इनवर्स x1 में लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो 1 है ये कॉट में किसकी वैल्यू होती है। तो आप क्या लिखोगे, y इजकल टू, क्या लिखोगे, पाई माइनस, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स। 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये वैल्यू होती है कॉट 45 की। तो आप क्या लिखोगे, y इजकल टू, यहां क्या आ जाएगा बेटा, पाई माइनस, इसको आप लिखोगे कॉट इनवर्स, और इसको क्या लिखोगे, कॉट 45 को आप क्या लिखते हो, पाई/4। मैंने उस दिन भी बताया था। तो आप क्या करोगे, कॉट से कॉट कैंसिल आउट करोगे, तो y इजकल टू जो आपका आंसर निकल के आएगा, पाई माइनस,
ये कितना आ जाएगा पाई अपन 4। और ये एक आपकी फ्रैक्शन टाइप बन चुकी है, इसको आप क्या करोगे सॉल्व। इसको किस तरीके से लिखोगे, y इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आपका 4, इसको आप इधर लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई माइनस के कितना आ जाएगा पाई, इसको आप क्या लिखोगे y इक्वल टू 4 पाई में से पाई निकाला तो कितना बचेगा बेटा 3 पाई अपन कितना हो जाएगा 4। तो आपकी जो y बराबर जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 3 पाई अपन 4, और यही हमें निकालना था। वैसे आपको इसको और भी मेथड से कर सकते हो, पर ये जो मेथड है ये सबसे आसान वाला मेथड है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल में बोला गया कॉट इनवर्स माइनस के रूट 3, कॉट इनवर्स माइनस के रूट 3। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सवाल में सवाल को लेट कर लेना है। तो आप क्या करोगे, लेट करोगे। तो आपने लेट y इक्वल टू माना, क्या माना y इक्वल टू, तो y इक्वल टू जो हमने माना कॉट इनवर्स माइनस के रूट 3 माना। उसके बाद आपको कॉट की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बहुत आसान प्रॉपर्टी, आप इसको याद कर लें। तो देखो प्रॉपर्टी क्या कह रही है बेटा, प्रॉपर्टी कह रही है कॉट इनवर्स माइनस के अगर x दिखाई देता है आपको, तो आप सबसे पहले आगे क्या लिखोगे बेटा पाई, पाई लगा लिया। उसके बाद क्या लगाओगे माइनस, और उसके बाद क्या कर दोगे बेटा कॉट इनवर्स x। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी को लिख लेना है। अब जैसे हमारी प्रॉपर्टी है वैसे ही हमें सवाल को करना है। देखो यहाँ पे माइनस एक्स था तो मैंने यहाँ पाई माइनस कॉट इनवर्स x किया, तो सेम काम में इधर अपने सवाल में भी करने वाला हूं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा y इक्वल टू, क्या लिखूंगा बेटा पाई, क्योंकि सवाल में हमने इक्वेशन में हमने क्या बनाया है, प्रॉपर्टी में हमने बनाया है पाई, तो मैंने पाई लिख दिया। उसके बाद मैं क्या लगाने वाला हूं, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा कॉट, तो कॉट इनवर्स लिख दूंगा। यहां मेरे प्रॉपर्टी में x था तो मैंने यहाँ पे x यूज किया, यहाँ मेरे सवाल में रूट 3 है तो मैं यहाँ पे रूट 3 यूज कर दूंगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कॉट में जो रूट 3 है वो किसकी वैल्यू होती है, वो हमें याद होना चाहिए। टेबल मैंने आपको पहले ही बताया था, टेबल आप याद कर लें। तो टेबल के लिए हमें इसको याद करना पड़ेगा। तो हमें पता है कॉट रूट 3 जो है वो किसकी वैल्यू है, तो हम लिख देंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस, ये जो वैल्यू निकल के आएगी कॉट इनवर्स, ये निकल के आएगी बेटा कॉट 30 की। कॉट 30 की वैल्यू होती है रूट 3। अब हम इसको करेंगे क्या बेटा, इसको हम चेंज कर लेंगे। चेंज किस प्रकार से करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, इसको आप क्या लिखोगे पाई अपन 6। तो आप कॉट से कॉट को कैंसिल आउट करोगे तो y इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी पाई माइनस पाई अपन 6। अब ये आपकी फ्रैक्शन बन चुकी है, इसको आप सॉल्व करोगे, देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा y इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो मैंने 6 ही लिख दिया है। 1 का डिवाइड आपने 6 में किया तो कितने टाइम्स किया 6 टाइम, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा 6 पाई, और माइनस के कितना हो जाएगा पाई। 6 पाई में से जब आप पाई निकालोगे तो कितने बचेंगे 5 पाई अपन 6। तो आपका जो आंसर आएगा वो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5 पाई अपन 6। उम्मीद है कि ये सवाल आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, अगले सवाल में आपसे पूछा क्या गया है। इस टाइप के अब जितने भी सवाल थे मैंने क्लियर कर दिए। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स रिलेटेड। देखो मैंने साइन का एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कॉस का एक्सप्लेन कर दिया, मैंने टेन का एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी है सेक की। तो सेक के लिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप इसमें करोगे क्या बेटा, इसमें आपको लेट कर लेना है। तो आप लेट करोगे, लेट यानी माना, आपने मान लिया। माना किसके बराबर है बेटा, आपने y बराबर माना है, और y बराबर माना क्या है सेक इनवर्स, कितना लिखा हुआ है माइनस के रूट 2। आपने इसको मान लिया है सेक इनवर्स माइनस के रूट 2। अब आपको सेक की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो सेक की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेक की प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको क्या लिखना है बेटा सेक इनवर्स माइनस के x। प्रॉपर्टी क्या है सेक इनवर्स माइनस के x। जब भी आपको दिखे तो सबसे पहले आपको ये माइनस हटाना है, और इसको हटाने के लिए आपको बहुत इजी काम करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे पाई लिख देना है बेटा। आपने क्या लिखा पाई, उसके बाद क्या लगाना है माइनस, पाई लिख दिया माइनस लगा दिया, और उसके बाद आपको लिख देना है सेक इनवर्स x, और आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट है। पाई माइनस सेक इनवर्स x लगा दिया। अब आपके सवाल में और उसमें कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। आपके सवाल में यहाँ पे रूट 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो आपको x की जगह पर जो वैल्यू पुट करनी है वो सिर्फ रूट 2 करनी है। तो देखिए हम करेंगे क्या, y इक्वल टू आप क्या लगाओगे बेटा पाई, तो हमने भी पाई लगा दिया। उसके बाद आप क्या करोगे माइनस, माइनस लगा दीजिए। सवाल में क्या है सेक इनवर्स, तो आप भी क्या लगाओगे भैया सेक इनवर्स लगा लिया। यहाँ पे माइनस एक्स था तो यहाँ आपने एक्स लिखा, यहाँ पर माइनस रूट 2 है तो आप यहाँ पे भी रूट 2 लिखोगे।
कोई दिक्कत रही यहां तक? अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो √2 है वो सेक में किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स। और मैं आपको बता दे रहा हूं सेक में √2 जो वैल्यू होती है, √2 जो वैल्यू है वो किसकी है भैया, वो होती है भैया 45 की। 45 की जो वैल्यू है वो √2 होती है और वही मैंने लिख दिया है। कोई दिक्कत रही यहां तक? अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसकी जगह पे आपको लिख देना है 45 डिग्री। और ये बात मैंने आपको बताई थी, 45 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है भैया, पाई अपन 4। तो आप इसको क्या लिखोगे, सेक पाई अपन 4। और जब आप सेक से सेक कैंसिल आउट करोगे तो ये y इज इक्वल टू जो बनेगा पाई माइनस पाई अपन 4 बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे y इज इक्वल टू, तो इस सवाल निकल के आएगा 4 पाई पाई अपन 4। और इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे 4 पाई में से पाई निकले तो ये बनेगा बेटा 3 पाई अपन 4। यानी यहां पे जो आपकी y इज इक्वल टू जो वैल्यू निकली है वो निकली है बेटा 3 पाई अपन 4। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं आया तो एक सवाल और देखते हैं बेटा। एक सवाल और है पर ये किसका है, कोसेक का है। पर मैं आपको एक सवाल और बताना चाहता हूं, वो सेक के लिए ही है। जैसे ये सवाल किया था, मैं इसी में एक बदलाव कर लेता हूं, थोड़ा सा एक सवाल बना लेता हूं अलग से। तो मैंने एक सवाल बना लिया आपके लिए, मैंने इसको लिख लिया बेटा सेक इनवर्स। और मैंने कितना बना लिया, मैंने बना लिया बेटा -2। सेक इनवर्स -2 बना लिया। जैसे अभी वो √2 था, मैंने इसको 2 बना लिया। और इसको अब हम किस तरीके से करेंगे, जैसे अभी इस सवाल को किया था सेम उसी तरीके से हम इस सवाल को करने वाले हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या बेटा, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट। तो y इज इक्वल टू, मैंने मान लिया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2। वो भी किसके माने हैं, मैंने माइनस के। अभी मैं करता क्या हूं, इसको सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी। तो प्रॉपर्टी को आपको याद कर लेना है। तो मैंने लिखा सेक इनवर्स माइनस के एक्स। सेक इनवर्स माइनस के एक्स बराबर जो होगा वो किसके होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको फाइनली याद रखनी है। यानी सेक इनवर्स माइनस के एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है। इसी से इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे वो आप आराम से अटेंड कर पाओगे। अब आपको करना क्या है, आपका जैसा सवाल था सेम ऐसे लिख लेना है। तो यहां आप क्या लिखोगे, पाई माइनस लगाओगे, सेक इनवर्स लिखोगे, सेक इनवर्स लिख लिया। यहां पे -x तो आपने यहां x लिखा, यहां पे -√2 तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां 2 तो यहां भी आप क्या लिखोगे, 2। अब बात आती है सेक 2, यानी 2 जो है वो सेक में किसकी वैल्यू होती है, और ये आपको याद करनी पड़ेगी। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी सेक 60 की। और इसको आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स सेक, और इसको आप लिखोगे पाई अपन 3। कैसे लिखते हो बेटा, 60 मल्टीप्लाई पाई अपन 180। तो इसको फाइनली काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो अब आप करने क्या वाले हो बेटा, सेक से आपने सेक कैंसिल आउट कर दिया तो बचा कितना, y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपन 3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 3। और आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 3 पाई माइनस के पाई। और जब इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे 2 पाई अपन 3। तो जो y की आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी बेटा, 2 पाई अपन 3। उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर यही सवाल आपको प्लस में पूछ ले तो क्या करोगे, तो मैं एक सवाल ऐसा और बता देता हूं जिसमें आपको प्लस की वैल्यू दे रखी हो, तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो देखिए मैं इसी सवाल को रफ कर दे रहा हूं और यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो देखिए आपको करना क्या है, ऐसा ही सवाल है, सवाल में आ जाए बेटा सेक इनवर्स, और मैं इसको √2 लिख लेता हूं। अभी मैंने ये -2 का बताया था, फिर -2 का बता दिया, -√2 का बता दिया। अब मैं प्लस वाला बता रहा हूं। तो प्लस वाले में आपको कोई भी प्रॉपर्टी की नीड नहीं है, इसको सिंपल करना है बिल्कुल। तो आप इसको क्या करोगे बेटा, इसको लेट करोगे। लेट किसके बराबर करोगे, y बराबर करोगे। और y बराबर क्या निकल के आएगा, सेक इनवर्स √2। तो इसको आप क्या लिखोगे, y बराबर सेक इनवर्स √2 किसकी वैल्यू होती है, सेक 45 की। तो सेक 45 लिखोगे। तो y इज इक्वल टू जब आप इसे बनाओगे तो ये बनाओगे सेक इनवर्स, और सेक 45 को लिखते हैं पाई अपन 4। सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा पाई अपन
4। उम्मीद है कि इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे। देखो मेन चीज आपको क्या क्या याद रखनी है, एक तो ये जो प्रॉपर्टी है मेन आपको इनके लिए ज्यादा याद रखनी है। एक तो बेटा कॉस के लिए याद रख लेना, एक कॉट के लिए याद रख लेना और एक सेक के लिए, बाकी का तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी मैंने उस दिन भी आपको थोड़ी बहुत समझाई थी, फिर मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखिए इधर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, देखो साइन इनवर्स माइनस के एक्स जब रहेगा तो आप क्या लिखोगे, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स माइनस के एक्स है तो माइनस क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, और एक ये कॉट वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, और एक आपको ये सेक वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है। बाकी इनमें तो चिन्ह आगे आ रहा है माइनस का, इनमें माइनस का चिन्ह आगे आ रहा है, बाकी आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम अगला सवाल पे आते हैं बेटा। अगला जो सवाल होगा हमारा कॉट का हो गया बेटा, सेक का भी हो गया। अब हम देख लेते हैं कोसेक के सवाल को। तो इसमें क्या लिख रहा है, कोसेक इनवर्स माइनस के √2। और देखो बेटा 2019, 2024 और 2025 और ऐसे सवाल बोर्ड के एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस सवाल को मैं लेट कर लेता हूं, मान लेता हूं। तो मैंने लेट कर लिया, मैंने ये चीज मान ली, मैंने कहा माना। माना क्या बोला, मैंने बोल दिया y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस के √2। कोई दिक्कत है यहां तक? इसकी भी एक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताया था, एक बार इसको भी याद कर सकते हो आप, लिख लीजिए। कोसेक इनवर्स माइनस के x दिखेगा तो आपको माइनस के बाहर निकाल लेना है, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। कोसेक इनवर्स माइनस के x है तो ये माइनस आपको आगे लिख लेना है, बाकी ज्यादा कोई बदलाव नहीं करना है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सवाल को ले लेना है। सवाल क्या है हमारा, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कितना बनेगा बेटा, √2। अब √2 की बात आती है, √2 किसका मान होता है, और ये तो बिचौलिया होता है, दो उधर बचते हैं, दो उधर बचते हैं, बीच में बच जाता है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगी ये आपकी कोसेक 45 की होगी। तो आप क्या लिखोगे, y बराबर माइनस के कोसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, कोसेक पाई अपन 4। ये कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू जो बनेगा वो माइनस के पाई अपन 4 बनेगा। अब इसी में आप और कोई सवाल जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, जैसे मैंने इसी को करा है, मैं इसमें एक काम और करके बता देता हूं आपको। मैंने लिख दिया कोसेक इनवर्स और उसको मैं कितना बना दूं, जैसे इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा, इसको लिख देता हूं मैं 2/√3, क्योंकि वैल्यू जो है पलट जाती है तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2/√3 निकल के आएगी। तो आप इसको देखते हैं भैया ये क्या रहेगा, तो आप इसको लेट कर लीजिए, आप इसको मान लें। तो मैंने मान लिया, माना, और किसके बराबर मान लिया, ये y बराबर फाइंड कर लिया मैंने कह दिया भैया ये वैल्यू जो है y बराबर है, और y बराबर किसके है जी, कोसेक इनवर्स 2/√3 के है। अब देखो ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, तो क्या इसमें मुझे इस प्रॉपर्टी की जरूरत होगी, जी नहीं, इस प्रॉपर्टी की जरूरत तब पड़ती है तब वैल्यू माइनस की होती है। तो यहां तो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें चिन्ह नहीं बदलना है, प्रॉपर्टी का यूज हमें नहीं करना है, इसको सिंपल तरीके से करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये निकल के आएगी कोसेक 60 की। तो आप इसको क्या लिखोगे, y बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक पाई अपन 3। तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो y इज इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी पाई अपन 3। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, और ये प्लस का ही है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। तो इस सवाल को आप करोगे भैया होमवर्क में, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। चलिए अब ये माइनस वाला देख लेते हैं। अभी एक ऐसा सवाल मैंने प्लस का बताया था आपको, अब ये माइनस का आ गया है तो इसको जरूर देखते हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट कर लेंगे बेटा। लेट का मतलब होता है माना, हम इसको मान लेंगे, और माना क्या होता है, y बराबर ही मानना पड़ेगा, और y बराबर जब इसे मानेंगे तो हम कोसेक इनवर्स माइनस के 2/√3 फाइंड कर लेंगे। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है, कोसेक इनवर्स माइनस के x बराबर माइनस के
कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना था, ये वाला माइनस आपने यहां डाइवर्ट कर दिया, प्रॉपर्टी आपकी बनके कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसी तरीके से अपने सवाल को कर लेना है। तो y बराबर आप क्या लगाओगे, माइनस। बेटा जब यहां माइनस था आपने यहां लगा दिया, उसके बाद आप क्या लिखोगे, कोसेक। कोसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, 2/√3। अब इसको आपको क्या करोगे, y इज इक्वल टू माइनस के कोसेक इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये जो वैल्यू होती है ये 60 की वैल्यू होती है, कोसेक 60 की। तो आप इसे क्या लिखोगे, y बराबर माइनस के कोसेक इनवर्स, कोसेक 60 को आप क्या लिखोगे बेटा, पाई/3। तो कोसेक से कोसेक आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो y बराबर निकल के आएगी माइनस के पाई/3। अब देखो लगभग मैंने आपको हर प्रकार के सवाल एक्सप्लेन कर दिए। अब कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी वैल्यू पूछ ले, बस आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर में हो सकता है या 2 नंबर में, 100% बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना